सर गुरुदास बनर्जी बंगाल की धरती में जन्मे एक हीरा, एक लाल थे। वे एक सुविख्यात न्यायविद और शिक्षाविद थे। उनका चरित्र अनुकरणीय है। उनकी प्रतिभा, विद्वता और योग्यता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से नवाजा। बाद में उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति बनाया। सर गुरुदास बहुत ही सीधे साधे और अहंकार से विहीन थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको बचपन में एक विधवा स्त्री ने पाला था। जब सर गुरुदास बड़े हो गए तो वह स्त्री गांव जाकर रहने लगी। एक बार वह स्त्री गंगा स्नान के लिए शहर आई। उसे याद आया कि बालक गुरुदास से भी मिलती चलूं। उसने खोजते खोजते यह जान लिया कि गुरुदास अब न्यायाधीश बन चुके हैं और वह कोर्ट पहुंच गई। किंतु उसकी साधारण वेशभूषा देखकर चपरासी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। दूर से ही सर गुरुदास ने अपनी धाय माँ को देखा और वह कुर्सी से उतर पड़े और आकर बिल्कुल दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जब वह उठे तो सबसे उनका परिचय करवाया कि यह मेरी प्यारी धाय माँ है, यह मेरे लिए परम पूज्य है और इनका सम्मान करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। और अपने घर की तरफ धाय माँ को लेकर चल पड़े। गुरुदास ने दिखा दिया कि सिर्फ माता पिता का ही नहीं, जिन्होंने हमें जन्म दिया उन माता पिता का ही सम्मान नहीं करना है हमें जिनने बचपन में पाला पोसा, दूध पिलाया, हमारी देखभाल की, उन नौकर का, उन धाय माँ का भी हमें उतना ही सम्मान करना है। वो हमारे लिए परम पूज्य हैं। वो एक संस्कार दे गए। इस घटना को सुनकर, पढ़कर हमारे मन में एक श्रद्धा पैदा होती है। जो बच्चा भी इस घटना को सुनेगा, उनके बारे में सुनेगा, तो उसके मन में आएगा कि हाँ, हमें अपने बुज़ुर्गों को सम्मान देना चाहिए। तो वो एक उदाहरण पेश कर गए और उन्होंने अपनी धाय माँ को बहुत ही प्यार से, सम्मान से रखा और अत्यंत खुश हुए। धाय माँ की भी आत्मा बहुत खुश हुई और उन्होंने बड़े दिल से अपने बालक गुरुदास को अत्यंत आशीर्वाद दिया, क्योंकि उनकी आत्मा प्यार से भींग चुकी थी। उन्हें बहुत खुशी हुई कि इतने ऊंचे पद पर बैठकर भी यह बालक आज तक मुझे उसी तरह से सम्मान कर रहा है। यह एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा जीता रहे और बहुत ऊंचा जा, बहुत प्रतिष्ठा पा। ऐसे थे हमारे बालक गुरुदास।